लाइफ इज़ हार्ड, यहाँ आके पता चलता है। गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेल, ये व्लॉग नहीं होने वाला है, ये एक दुखद कहानी है मेरे जीवन की। तुम देख ही पा रहे होगे कि मैं घर वापस दिख रही हूँ। पिछले व्लॉग पे मैं गुड़गांव चली गई थी। सो बेसिकली इस व्लॉग में बताती हूँ मैं क्या हुआ पूरा। और यार, मेरा मुंह देखो, फिल्टर लगाया जबकि मैंने, नाक की नाक रह गई है, मरीज जैसा ही आ रहा है। जबकि अभी मैंने ना थोड़ा मेकअप किया है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगूं और मरीज कम लगूं। तो बताती हूँ क्या हुआ पूरा पूरा। वेल, अगर लास्ट व्लॉग देखा होगा तो तुम्हें याद है मैंने ना एक जगह पर ना ये बोला था, एक बार देखो। पता नहीं मैं टिक पाऊंगी नहीं टिक पाऊंगी, फिर से बीमार होकर घर ना पहुंच जाऊं, बट जाना तो पड़ेगा। देख लिया तो हाँ, बस यही हुआ। कहते हैं ना, मैंने सुना था कहीं पे कि कभी कभी ना दिन में तुम्हारे मुंह पर एक बारी सरस्वती बैठती है, तो शायद उस टाइम ना मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी। खैर, मैंने थोड़ी बहुत लापरवाही भी करी ही। मुझे लगा कि मैं मतलब जल्दी चली गई, मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ और मैं चली गई। बट डॉक्टर ने जैसे मुझे 1 महीना और थोड़ा परहेज रेस्ट के लिए बोला था, मुझे करना चाहिए था। तो चलो दिखाती हूँ क्या हुआ वहाँ जाके कि मुझे वापस घर आना पड़ा। और अब ये व्लॉग कन्वर्ट हो जाएगा वॉइस ओवर पे, क्योंकि मैंने वहाँ स्पेसिफिक व्लॉगिंग नहीं करी, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स है मेरे पास, तो दिखाती हूँ कि मैं गुड़गांव से वापस घर कैसे पहुँच गई। तो हुआ ये कि मेरी जो ऑफिस की रीजॉइनिंग डेट थी उससे 2 दिन पहले मैं गुड़गांव पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे अपने लिए रूम देखना था अलग से सेपरेट, क्योंकि जहाँ पे मैं रह रही थी वो मेरी फ्रेंड का रूम था, ऑफिस वाली एक। और कुछ रीजंस की वजह से मुझे अपना पर्सनल रूम देखना था, इसलिए मैं 2 दिन पहले गुड़गांव चली गई, ताकि ऑफिस स्टार्ट होने तक मैं अपना सेटल वगैरह हो जाऊँ रूम वूम लेके, उसके बाद मस्त ऑफिस जाऊँ। तो फिर मैंने गुड़गांव पहुंच के थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, फिर सेम डे मैं निकल गई रूम ढूंढने के लिए। वेलकम टू मेरी स्ट्रगल भरी लाइफ इन गुड़गांव। मैं जा रही हूँ, देखती हूँ इधर आस पास ही रूम मिल जाए तो। अ डे इन माई लाइफ इन गुड़गांव। भटक रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कोई आए, मुझे कमरा दिखाए और मुझे कोई कमरा मिले। इस पॉइंट पे अकेले भटकते हुए रूम ढूंढते समय तो लगता है वापस घर चली जाऊँ। खैर, आज सुबह ही पहुँची हूँ यहाँ पर, बट फिर भी जैसे मन कर रहा है वापस चली जाऊँ। अकेले बड़ी आफत है भैया। लाइफ इज़ हार्ड, यहाँ आके पता चलता है। लाइफ इज़ हार्ड एंड अकेली। कहाँ रह गए वो पीजी दिखाने वाले भैया? 10 मिनट का बोल के आधा घंटा बिठा दिया यहाँ पे। तो इंतज़ार के बाद फाइनली भैया आते हैं और फिर उन्होंने मुझे कुछ बहुत रूम्स दिखाए। और भाई साहब, दिन भर भटकने के बाद शाम में जाकर एक रूम ये वाला मुझे थोड़ा ठीक लगा और फिर मैंने इसको फाइनल कर लिया। तो रूम तो मुझे सेम डे ही, चलो शाम में जाकर मिल गया था। फिर आता है सबसे ख़तरनाक पार्ट, जो कि था शिफ्टिंग का। तो शाम हो गई थी तो थोड़ा बहुत सामान हमने शिफ्ट कर लिया था, वो तो अच्छा था। उस दिन खुशी घर पर थी तो थोड़ी उसने मेरी हेल्प करा दी, और बाकी का बचा हुआ सामान फिर मैंने अगले दिन शिफ्ट करा। मतलब मजदूर बना दिया था 2 दिन में खुद को मैंने। और इन सब के बीच में मैं ये भूल गई कि मुझे पी लिया है अभी 1 महीना मैं मरीजों की वाली ज़िंदगी जी कर आ रखी हूँ, और 2 दिन में मैंने अपने शरीर की लंका लगा दी अच्छे से। और यहीं से ना मेरी तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गई थी। चिल होने दो मुझे भैया। पूरा 1 महीने में बीमारी में जितना मैंने रेस्ट करा ना, 2 दिन में निकल गई गुड़गांव आके। बहुत मुश्किल है भैया जिंदगी। परसों पहुंची थी मैं यहाँ पे, सोई, फिर रूम ढूंढने निकल गई, फिर कल शिफ्टिंग में लग गया, इधर सामान रखो, ये करना वो करना, सामान लेके आना, आज सामान सेटल करना, अभी और सामान लेकर आना है। हाँ, बाप रे। फिर अपनी हेल्थ और हालत को इग्नोर करते हुए मैं निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए।
और इस मोमेंट पे मुझे लग रहा था कि 1 महीने के रेस्ट के बाद आई एम बैक टू माय ऑफिस लाइफ, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता था। और फिर मेरी मजदूरी दोबारा से शुरू होती है, हालांकि रोड पे नहीं, ऑफिस के अंदर लैपटॉप के आगे बैठ के। और भाई 1:30 मैं ऑफिस गई थी और रात के 11 बजे मेरी छुट्टी होती है, और इस मोमेंट तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और मुझे पहले ही दिन रियलाइज़ हो गया कि अभी मेरा शरीर उस हालत में नहीं है कि मैं घंटों बैठ के काम करूँ। मैं पहुंचती हूँ ऑफिस से घर, और 2 दिन में जितना मैंने अपनी बॉडी की लंका लगाई थी, जितना अपनी बॉडी को स्ट्रेस दिया था, वो सब बाहर निकलने लगा। रात भर उल्टियाँ, बॉडी पेन, सर में दर्द, रात भर नींद नहीं आई, ऐसी हालत ख़राब हुई फिर मेरी, समझ नहीं आया कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसको बताऊँ। फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा, जो झांसी की रानी बन के मैं घर से वापस यहाँ आ गई थी कि अरे अब तो मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अब तो दवाइयाँ बंद हो गई है, अब तो मैं कर लूँगी सब, वो मेरा गलत डिसीजन था। और महानता देखो, घर पे बता भी नहीं रही थी मैं कि मेरी तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी है। मुझे लगा खाली टेंशन लेंगे और मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मेरी हालत देखकर खुशी ने मम्मी को फ़ोन करके सब बता दिया मेरे बारे में, मेरी तबीयत के बारे में। गाड़ी वाला आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। इतना सब कुछ लिया, सब कुछ करा, लास्ट में तबीयत के चक्कर में फिर से घर। जो भी बाहर रहता है भी अपनी तबीयत, खाने पीने का ध्यान रखना, ना मेरी जैसी हालत हो जाएगी। बेसिकली हुआ ये था कि मेरा पीलिया बढ़ गया था, क्योंकि मैंने वहाँ जाके बहुत स्ट्रेस ले लिया था, इतना मेरे शरीर की बस की थी नहीं, तो उसकी वजह से पीलिया का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से वो सारे उल्टी वो सारे सिम्टम्स दोबारा दिखने लगे थे। और फिर इन्होंने मेरा उसी समय अगले दिन की टिकट कटा दी पिथौरागढ़ की। यार वो ठीक भी था, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसे केयर करने वाला तो था नहीं, मैं ऐसे ही बीमार रूम पे पड़ी रहती और ज़्यादा जो हालत ख़राब होती, इसलिए उन लोगों ने भी मुझे सजेस्ट करा, और मम्मी लोगों ने भी बोला कि भाई घर आ जा, ठीक होकर जाना अब वापस, तो इसलिए मुझे वापस फिर घर आना पड़ा। बीमारी के चलते घर वापस आना ही पड़ा। क्या हालत हो गई है मेरी। 2024 का अंत कुछ ऐसा होगा, इतना दर्दनाक होगा मैंने सोचा नहीं था। गाइस ये थी मेरी गुड़गांव से पिथौरागढ़ तक वापस आने की कहानी। बाकी 2-4 दिन ही मैं गुड़गांव रुक पाई, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वापस आना पड़ा। बाकी इस बार तो भाई ठीक होकर प्रॉपर अच्छे से ही जाऊंगी, क्योंकि बड़ी आफत आती है यार, इस बार बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, अच्छे से ठीक होकर ही वापस जाऊंगी। बाकी वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो ग्रेट यार, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए वैसे थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना अच्छे अच्छे से। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो जो भी होगा उसमें, तब तक के लिए बाय बाय।